एनर्जी को क्या बोल रहे थे, बाइंडिंग एनर्जी बोल रहे थे। फिर हमने रेडियो एक्टिविटी लॉ देखा था, एन इज इक्वल्स टू एन नॉट टी की पावर माइनस लैम्डा टी, और हाफ लाइफ पीरियड टी हाफ 0.693 लैम्डा। ठीक है, ये हमने सारा कुछ कवर कर लिया था। अब देखो इसमें क्या बचा था आपका, हम इसमें और क्या देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब ये सारी प्रॉपर्टीज हो गई। अब हम बात करें अगर किसकी, अल्फा पार्टिकल की, या फिर कितने टाइप के पार्टिकल हो रहे हैं, अल्फा पार्टिकल हमारा, बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज हम देख चुके हैं। अल्फा पार्टिकल कौन होता है, कौन सा होता है आपका अल्फा पार्टिकल, बताएं। हीलियम। हीलियम, हाँ, कितना चार्ज होता है उस पे, बताओ बताओ। ठीक है, अल्फा पार्टिकल किसको बोलते हैं, जो हमारा हीलियम का न्यूक्लियस होता है ना, उसे क्या बोलते हैं अपन, अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। ठीक है, तो और इस पे चार्ज कितना होता है, अगर हमारा हीलियम का न्यूक्लियस है तो उस पे चार्ज कितना लेते हैं, +2। ठीक है, +2 बोलो या +2 इस पे चार्ज रहता है। ठीक है, क्या रहता है आपका, हीलियम 2 4, इसी को क्या बोलते हैं अपन, अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। ठीक है, ये सब इनकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी। अच्छा, अब इसका अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म देखें या ऐसी इक्वेशन टाइप देखें तो क्या होगा, जैसे कि मेरे पास कोई भी एलिमेंट होगा, है ना, अल्फा पार्टिकल रेडिएट होता है, निकलता है। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट होगा मेरा, उसका एटॉमिक नंबर Z होगा, कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, मैंने क्या ले लिया कि ये कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, मेरा ये कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसमें से रेडिएशन निकला, मैं मान रही हूँ कि कौन सा रेडिएशन एमिट होने वाला है, हीलियम अल्फा पार्टिकल एमिट होने वाला है। मैं क्या मान के चल रही हूँ कि क्या एमिट होने वाला है, अल्फा पार्टिकल एमिट होने वाला है। तो अल्फा पार्टिकल एमिट होने वाला है मतलब हीलियम रहेगा, हीलियम 2 4 इसमें से निकल जाएगा। ये क्या हो गया आपका, रेडिएशन स्टार्ट हो गया, कौन से फॉर्म में, अल्फा पार्टिकल के फॉर्म में। ठीक है, अब जब ये अल्फा पार्टिकल के फॉर्म में एमिट हो जाएगा तो अपन को यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा। ठीक है, तो देखो क्या होगा, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन यहाँ पे मेंटेन रहेगा। अगर यहाँ पे Z है, एटॉमिक नंबर यहाँ पे Z है, तो यहाँ पे अपन को भी इन दोनों को मिला के जब इनका सम करेंगे, किसके, इनके एटॉमिक नंबर का, इनके एटॉमिक नंबर का सम करेंगे तो अपन को क्या मिलना चाहिए, Z मिलना चाहिए। तो मुझे यहाँ पे मान लो कोई भी XYZ, कोई भी Y एलिमेंट मुझे मिल रहा है। ठीक है, मुझे कोई भी Y एलिमेंट मिल रहा है, तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर भी सेम होना चाहिए और एटॉमिक मास भी सेम होना चाहिए। अच्छा देखो, अगर ये वाले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर Z है और इसमें से 2 एमिट हो गया, तो यहाँ पे अपन Z बचाने के लिए क्या क्या लेंगे, कि वापस से Z आ जाए। देखो यहाँ पे मुझे Z मिल गया, Z किस में टूट गया, 2 में टूट गया, तो यहाँ पे जो बचेगा इक्वल करने के लिए ये जो प्रोडक्ट होगा इसका एटॉमिक नंबर Z-2 होगा। ये बात समझ में आई, देखो Z-2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर Z है तो यहाँ पे भी एटॉमिक नंबर Z ही होगा। ये समझ में आया, यस मैम। यहाँ पे जो नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा, Z-2। इसी तरीके से यहाँ पे एटॉमिक नंबर A, मास A है और यहाँ पे एटॉमिक मास 4 है, तो यहाँ पे जो आपको एटॉमिक मास मिलेगा वो कितना मिलेगा, A-4। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या लेते हैं, इसका एग्जाम्पल अगर मैं ले लूं यूरेनियम। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या ले रहे हैं, यूरेनियम में होता है ना, यूरेनियम अगर मैं जैसे ले रही हूँ यूरेनियम, इसका एटॉमिक मास कितना रहता है, 238। ठीक है, देख लेना एक आध ऊपर नीचे हो जाता है ना, 238 ही रहता है वैसे तो। ठीक है, और एटॉमिक नंबर होता है 92। अगर मैं बोल रही हूँ कि इसमें से हीलियम पार्टिकल निकल रहा है, ठीक है, हीलियम पार्टिकल निकल रहा है, तो बचता क्या है, थोरियम बचता है ना, ये पहले भी मैं बता चुकी हूँ। तो अब आप इस चीज से, इस मैकेनिज्म से ये समझ पाएंगे कि थोरियम का एटॉमिक जो नंबर है वो कितना हो जाएगा।
ठीक है, कितना हो जाएगा, ये 92 है, यहाँ पे 2 निकल गया तो बैलेंस करने के लिए यहाँ कितना आ जाएगा 90। ऐसे यहाँ पे 238 था, 4 निकल गया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 234। क्लियर? यस मैम। ठीक है, Yes, क्लियर? ma'am. यस, ओके ओके ओके, कूल। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया अपना, ओके स्लाइड ऐड नहीं, हाँ ठीक है। अब इसी तरीके से क्या आता है इसका, अगर मैं किसकी बात करूं, ये तो हमारा हो गया कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास एक हमें इक्वेशन के फॉर्म में हमने लिख लिया। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं इसी में इसकी बोलूं कि इसका मोमेंटम कितना होगा, मोमेंटम से भी क्वेश्चन जाता है। ठीक है, इसका मोमेंटम कितना होगा, यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर हमें लगाना हो तो हम कैसे लगाएंगे, पहले भी जो भी मैं पार्टिकल ले रही हूँ, ठीक है, मैं पहले जो एलिमेंट ले रही हूँ, एटॉमिक नंबर उसका Z है, एटॉमिक मास A है, ये इसका जो आपका इस जो भी एलिमेंट है मेरा रेडिएशन से पहले, इसका जो इनिशियल मोमेंटम होगा ये तो रेस्ट पे होगा, जरूरी नहीं है कि मूव कर रहा हो, तो हमने ले लिया कि ये कैसा है, रेस्ट पे है। रेस्ट पे है मतलब इसका इनिशियल मोमेंटम कैसा है, इनिशियल मोमेंटम 0 है, इनिशियल मोमेंटम 0 है। और फिर ये क्या हुआ, इसमें रेडिएशन स्टार्ट हुआ, रेडिएशन स्टार्ट हुआ तो इसमें से अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ, और इसमें से जो भी अपन ने एक वाई लिया था एलिमेंट, ठीक है, यूरेनियम के केस में जो 235 होगा वो रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब इन दोनों का भी फाइनल जो मोमेंटम है वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। समझ में आया? ठीक है, समझ में आया? Yes, ma'am. तो अगर आपका हम ले, अगर इनका दोनों का ले ले मोमेंटम तो कितना हो जाएगा, m अल्फा v अल्फा में से क्या माइनस कर देंगे, m y v y। क्यों? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा, अगर ये इसकी वेलोसिटी है ये इसकी वेलोसिटी है, इसमें से ये एमिट हो जाएगा ना, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ये किसकी इक्वल रहेगा, 0 की इक्वल रहेगा। ठीक है, इसका मोमेंटम क्या होता था, मोमेंटम मालूम है ना, मोमेंटम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास एंड वेलोसिटी के प्रोडक्ट को क्या कहते थे, हम मोमेंटम कहते थे। तो ये कितना हो जाएगा, m अल्फा v अल्फा माइनस m y v y। तो ये इसका मतलब यहाँ से हमें ये एक्सप्रेशन मिलता है, ये न्यूमेरिकल में काम आता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, m अल्फा v अल्फा इज इक्वल्स टू m गामा y गामा। ये कंडीशन है किसके लिए, मोमेंटम की कंडीशन है। ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन की कंडीशन है कि एट द टाइम ऑफ रेडिएशन जो मोमेंटम होता है अल्फा पार्टिकल का वो किसके इक्वल होता है, जो आपका एक और आपको न्यूक्लियाई मिलता है उसके मोमेंटम के इक्वल होता है। क्लियर? कोई डाउट? Yes, ma'am. कोई No, डाउट? ma'am. ओके ओके, ठीक है। अब इसी के बाद हम और प्रॉपर्टीज देख सकते हैं, जैसे कि एनर्जी देख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड हम एनर्जी देख लें अगर, ठीक है, अगर हम एनर्जी देखें, एनर्जी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, एनर्जी हमने कोई एक्स एलिमेंट लिया है, एटॉमिक नंबर दे जेड, ना, ये किस में ब्रेक हो गया, 2 हीलियम में ब्रेक हो गया, और एक हमें वाई मिला। ठीक है, वाई मिला तो ये मिला Z-2 और ये मिला है अपन को A-4। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, कुछ मास डिसअपेयर हो जाएगा, कुछ मास डिसअपेयर हो जाएगा तो वो किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, अब ये हीट के फॉर्म में रहेगा तो हीट क्या है, आपकी एनर्जी है। तो एनर्जी का एक्सप्रेशन अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, एनर्जी किस फॉर्म में आ जाएगी, कुछ मास क्या कह रहे हैं, डिसअपेयर हो जाएगा ना, न्यूक्लियस बन रहा है कोई एक, तो आपका एनर्जी के फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में होगा तो कल इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल हमने किए भी थे। एनर्जी के फॉर्म में रहेगा, कुछ मास डिसअपेयर हो रहा है मतलब मास डिफेक्ट रहेगा, तो हम इसमें किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, c²। आइंस्टाइन ना, आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस यहाँ पे यूज करते हैं, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, del m इंटू c का स्क्वायर। और ना ये कब की बात हो रही है, जब हम ये जूल्स में लेंगे, अगर हम किस में ले लें, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले लें तो ये कितना हो जाएगा, del m इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? यस मैम। कोई डाउट? ये आपके No, अल्फा ma'am. ये अल्फा पार्टिकल की आपकी एनर्जी हो गई। इसी तरीके से आप क्या फाइंड कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकते हैं।
सेम इसी कॉन्सेप्ट पे न्यू, अब इसके बाद थोड़े बहुत फॉर्मूलेज दिए ना, बाकी तो हमारा सारा हो ही चुका था। ठीक है, और हम क्या बोल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी। हमने अभी क्या देख लिया, मोमेंटम देख लिया। ठीक है, हमने अभी मोमेंटम देख लिया था, हमारा मोमेंटम कितना आया था, मोमेंटम m अल्फा v अल्फा इज इक्वल्स टू m गामा v, गामा नहीं y, m y v y। ठीक है, ये हमने मोमेंटम देख लिया। अब बोल रहा है अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो मुझे तो मोमेंटम पता है। ठीक है, या मोमेंटम मैं इजिली फाइंड कर सकती हूँ। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करूं, ठीक है, टोटल एनर्जी की बात करूं तो क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की भी रहेगी और काइनेटिक एनर्जी जो मेरा एक और न्यूक्लियाई बन रहा है y, उसकी भी रहेगी। अच्छा, 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। कोई बता सकता है क्या है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, कोई बता सकता है? यस, anyone in a class who knows the relation between kinetic energy and momentum? No, no one? देखो, काइनेटिक एनर्जी अपन की क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ ऑफ mv²। ठीक है, और मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अगर मैं यहाँ से वेलोसिटी का फॉर्मूला ले लूं तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, p/m। अब ये मैं कहाँ पे पुट कर दूं, यहाँ पे पुट कर दूं, तो मेरी काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, 1/2m p/m का होल स्क्वायर। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी अपन की कितनी हो जाएगी, 1/2m p का स्क्वायर बाय m का स्क्वायर। एक m से m कट गया तो हमें ये रिलेशन मिल गया। क्या रिलेशन मिल गया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू p स्क्वायर बाय 2m। ये रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में, 11th क्लास में पढ़ते हैं वर्क एनर्जी एंड पावर। क्लियर? यही रिलेशन यूज करके हम क्या फाइंड करेंगे, अब यहाँ पे अल्फा पार्टिकल की भी हम एनर्जी फाइंड कर सकते हैं, और ये जो हमें y न्यूक्लियाई मिल रहा है, ये जो हमें y न्यूक्लियाई मिल रहा है, इसकी भी हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना है ना। यस मैम। ठीक है, तो अब हम यही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो मैं कह सकती हूँ टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा, अल्फा की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, मोमेंटम, मोमेंटम अल्फा पार्टिकल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m है, तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। सिमिलरली यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा मोमेंटम किसका, जो हमारा y न्यूक्लियाई हो रहा है वो, डिवाइडेड बाय 2 ऑफ my। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये एलसीएम ले लें, एलसीएम ले लें तो कितना हो जाएगा, देखो ये 2 है, 2 इधर ले आए तो 2 ऑफ टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू p अल्फा का स्क्वायर my प्लस py स्क्वायर m अल्फा डिवाइडेड बाय m अल्फा इंटू my। ये समझ में आया, ये स्टेप समझ में आया? कोई दिक्कत हो तो पूछते जाना। यस, क्लियर, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, ओके कूल। हाँ, तो देखो अब यहाँ पे इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, हमें क्या मिल गया, इसको भी मैं इधर ले आऊं तो हमारी चीजें रिड्यूस हो जाएंगी। ठीक है, देखो यहाँ पे हमें मिल गया 2 ऑफ टोटल एनर्जी, या हीट भी बोल सकते हैं इसे ना, जो हीट दिख रही थी हमें। ठीक है, तो 2 ऑफ टोटल एनर्जी m अल्फा m गामा इज इक्वल्स टू p अल्फा का स्क्वायर my। मैं बार बार गामा बोल रही हूँ, गामा नहीं है, y है ना, जो y जो पार्टिकल था, एक और जो न्यूक्लियाई था, my स्क्वायर m अल्फा। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैं दोनों जगह, ठीक है, यहाँ से मुझे क्या मिल सकता है, ये p मैंने ले लिया, मैं मान रही हूँ कि ये मोमेंटम जो है इक्वल है। देखिए अगर हम इस फॉर्मूले से देखें तो मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल तो इक्वल होना चाहिए मोमेंटम ऑफ y, जो आपका y है, तो दोनों का ही मोमेंटम क्या होगा, इक्वल होगा। तो मैं यहाँ पे अगर p
दोनों का ही मोमेंटम सेम ले लूं, p ले लूं, तो ये कितना हो जाएगा, p का स्क्वायर my प्लस m अल्फा। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, इज इट क्लियर? अच्छा अब देखो यहाँ से मुझे पी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। पी स्क्वायर की वैल्यू मेरी क्या आ रही है, 2 ऑफ टोटल एनर्जी एम अल्फा एम वाई डिवाइडेड बाय एम वाई प्लस एम अल्फा। ये समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है, अब देखो यहाँ से हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या होती थी? काइनेटिक एनर्जी होता है पी स्क्वायर बाय 2m। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पी स्क्वायर बाय 2m। तो देखो ये रहा मेरा पी स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, स्लो स्लो बता रही हूँ। ये रहा मेरा पी स्क्वायर। अगर मुझे अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो मैं पी में किसका डिवाइड कर दूं, अल्फा पार्टिकल का डिवाइड कर दूं। तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, जानबूझ के मैंने यहाँ पे पी अल्फा एम अल्फा का डिवाइड कर दिया। एम अल्फा का डिवाइड किया तो ये पी स्क्वायर बाय एम। पी स्क्वायर बाय एम क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल मेरे किसकी इक्वल आ गया, ये एम अल्फा से एम अल्फा कैंसिल हो गया, तो ये मेरा आ गया 2 इंटू टोटल एनर्जी एम वाई डिवाइडेड बाय एम वाई प्लस एम अल्फा। ये आ गई मेरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। समझ में आया? नहीं आया हो तो पूछ लो। इसी तरीके से अगर मुझे किसकी चाहिए, एनर्जी चाहिए, जो मेरा वाई न्यूक्लियाई था उसकी एनर्जी चाहिए, तो मैं इस अल्फा की जगह किसका डिवाइड करूंगी, पी स्क्वायर में किसका डिवाइड करेंगे, एम वाई का। एम वाई का डिवाइड करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो पी एम वाई बच रहा है इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 टोटल एनर्जी एम अल्फा डिवाइडेड बाय एम वाई प्लस एम अल्फा। ये किसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वाई की, जो वाई न्यूक्लियर। क्लियर? इतने लोग हैं, डाउट हो तो पूछ लेना प्लीज। यस Yes, ma'am. क्लियर? Yes, ma'am. ओके ओके Yes, ma'am. ठीक है। अब यही सब चीजें फिर से रिपीट होती हैं, फिर से रिपीट होती हैं, किसके लिए, डिलीट कर रही हूँ ये। ठीक है, अच्छा अब यही हम क्या देख सकते हैं, बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल। ठीक है, अगर मैं बीटा पार्टिकल की बात करूं तो बीटा पार्टिकल अपना क्या होता था, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और गामा पार्टिकल आपका कैसा रहता था, न्यूट्रल रहता था। ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या रहती थी, न्यूट्रल रहती थी। तो अब यही चीज मैं इसके लिए रिपीट कर सकती हूँ। अगर मैं कोई एलिमेंट ले रही हूँ जिसका एटॉमिक नंबर ए है और जेड है, अगर ये रेडियो एक्टिव है, मान लो इसमें से कौन से पार्टिकल एमिट हो रहे हैं, बीटा पार्टिकल एमिट हो रहे हैं। बीटा पार्टिकल एमिट हो रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इलेक्ट्रॉन एमिट करवा रही हूँ तो -1 लेंगे। ठीक है, -1 लेंगे, ये उल्टा लिख दिया मैंने, here Z and A। ठीक है, क्या एमिट होगा इसमें से, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना, -1। तो ये मैंने -1 ले लिया, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियाई बचेगा उसमें फिर आपका एटॉमिक नंबर Z मेंटेन होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना एटॉमिक नंबर आएगा, आप लोग बता दो अब। Ma'am, Z+1. यस वेरी गुड। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा Z+1 और ये एटॉमिक मास तो सेम का सेम रहेगा। अच्छा, इसमें से एक और पार्टिकल इसमें से एमिट होता है जिसको क्या बोलते हैं, एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, ये खैर इतना डिटेल में नहीं जाना है, बस आपको ये इक्वेट करना आना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका एमिशन हो जाएगा। अगर आप गामा पार्टिकल की बात करें तो गामा पार्टिकल तो न्यूट्रल है। ठीक है, सॉरी, गामा पार्टिकल तो आपका क्या है, न्यूट्रल है। अगर किसी एलिमेंट में से गामा पार्टिकल एमिट हो रहा है तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल है तो इसका मतलब आपको सेम का सेम आपको न्यूक्लियाई मिल जाएगा। ठीक है, जिसका एटॉमिक मास ए रहेगा और एटॉमिक नंबर Z रहेगा। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ठीक है। ओके, देखो कुछ क्वेश्चन रीड करो। हाँ, क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट
into two nuclear parts, कोई न्यूक्लियर है टूट गया into two parts which have velocities in the ratio 2:1, और उनकी जो वेलोसिटीज हैं वो कितने रेशो में है, 2:1 के रेशो में। कितने रेशो में अपन को वेलोसिटीज गिवन है, 2:1 के रेशो में वेलोसिटीज गिवन है। तो पूछ रहे हैं उनके न्यूक्लियर के साइजेस किस रेशो में होंगे। क्वेश्चन समझ में आया? यस, क्वेश्चन समझ में आया? यस मैम। ठीक है, सबको क्वेश्चन समझ में आ गया ना? एक न्यूक्लियस था, डिसइंटीग्रेट हो गया, टूट गया, तो दो पार्ट में डिवाइड हुआ। तो मान लो एक की वेलोसिटी v1 है, दूसरे की वेलोसिटी v2 है, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है। तो बोल रहे हैं कि जो वेलोसिटीज का रेशियो है v1 बाय v2 कितना दिया है, 2:1 दिया है। तो अपन से क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, तो बताइए उनके रेडियस का रेशियो, न्यूक्लियस साइज अपन रेडियस में बोलते हैं ना, तो उनके न्यूक्लियस साइज मतलब रेडियस का रेशियो कितना होगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन सबको क्लियर है ना? यस मैम। करेंगे अभी हमने देखा, अगर हमें रेशियो फाइंड आउट करना है तो अभी हमने देखा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, इसमें मोमेंटम कंजर्व रहता है, तो मोमेंटम कंजर्व रहता है तो अपन का क्या आया था, m अल्फा v अल्फा इज इक्वल्स टू m y v y। ठीक है, अल्फा और y के फॉर्म में था, तो मैं इसे यहाँ पे ऐसा लिख सकती हूँ m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2, लिख सकते हैं? यस मैम। ठीक है, तो v1 m1 बाय m2 कितना हो जाएगा, v2 बाय v1 हो जाएगा। ठीक है, v2 किसके इक्वल हो जाएगा, v1 बाय v2 के इक्वल हो जाएगा। अब मुझे देखो v2 बाय v1 मुझे मालूम है, v2 बाय v1 मेरा कितना है, v2 बाय v1 है मेरा 2:1। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ ये किसके इक्वल है, 2:1 के इक्वल है। लेकिन मुझे रेडियस चाहिए, अब मुझे क्या चाहिए, अब रेडियस चाहिए। तो रेडियस के लिए हमारे पास कोई रेडियस का रिलेशन होना चाहिए, है ना, या तो वेलोसिटी रेडियस ऐसा कुछ हमारे पास फॉर्मूला होना चाहिए कि जो या तो वेलोसिटी और रेडियस में रिलेशन बताए या फिर मास और रेडियस में रिलेशन बताए, तभी तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो यहाँ पे हमें अगर अपन सोचें तो न्यूक्लियर साइज पूछा है, मतलब रेडियस पूछा है। अब मुझे एक और चीज चाहिए, तो मुझे मालूम है कि अगर कोई मैं किसी न्यूक्लियस की बात करती हूँ, ठीक है, ये पहले बड़ा न्यूक्लियस था, फिर दो में डिसइंटीग्रेट हो गया, अगर ये तो इसका सब कुछ चेंज हो जाएगा, लेकिन एक चीज कांस्टेंट रहेगी। वो एक चीज कौन सी थी, एक चीज न्यूक्लियस की कांस्टेंट रहती है, भले ही वो न्यूक्लियस छोटा हो, बड़ा हो, टूट गया हो, एक चीज कांस्टेंट रहती है। एक कैरेक्टरिस्टिक्स न्यूक्लियस की कांस्टेंट रहती है, वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक थी? एनी आंसर्स? अच्छा, इसमें देख के बता दो, भूल गए हो तो आप लोग। यस, क्या कांस्टेंट रहता है, स्क्रीन पे दिख रहा है सेकंड पॉइंट। मैम डेंसिटी कांस्टेंट रहती है, भी दो पार्ट में कि डेंसिटी किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती, ना रेडियस पे, ना मास पे, ना वेलोसिटी पे, किसी पे डिपेंड नहीं करती। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है? यस, डेंसिटी क्या m by v। हाँ, वेरी गुड। तो डेंसिटी होती है मेरी मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, अब वॉल्यूम हमने देखा था, कैरेक्टरिस्टिक्स, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स अगर अपन याद करें कि आपका जो आपका न्यूक्लियस है वो कैसा होता है, स्फीयर होता है। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स यही पढ़ी थी ना अपन ने, शेप ऑफ न्यूक्लियस। तो स्फीयर होता है, मतलब उसका वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। आ गया रिलेशन। तो यहाँ से मैं मास, इसको अगर मैं यहाँ ले जाऊं तो डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब किसके इक्वल है, मास के इक्वल है।
तो देखो मैंने क्या बोला था, मास और रेडियस के बीच का रिलेशन चाहिए, अपन को मिल गया कि मास जो है किसके प्रोपोर्शनल है, आर क्यूब के प्रोपोर्शनल है। समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है, मास किसके प्रोपोर्शनल है, आर क्यूब के प्रोपोर्शनल है। तो मेरे पास तो दो मासेस हैं, एक मास m1 है और एक मास m2 है। तो इसका मतलब जो m1 है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, r1 क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा, और जो m2 है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, r2 क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा। अगर दोनों को डिवाइड कर दें तो मैं बोल सकती हूँ m1 बाय m2 किसके इक्वल होने वाला है, r1 क्यूब बाय r2 क्यूब के इक्वल होने वाला है। ठीक है, और हमसे इसी का रेशो पूछा था। ठीक है, इसी का रेशो पूछा था। अच्छा, अब m1 बाय m2 अपना कितना आ गया था, मैम 1/2 नहीं आना चाहिए क्या? मैम, वहाँ पे 2/1 V2/V1 2/1 निकाला हुआ है ना, 1/2 नहीं आना चाहिए। यस यस यस, या उल्टा लिख दिया ये मैंने, 1/2 आना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। हाँ, ये क्या होना चाहिए, उल्टा हो गया था, 2:1 दिया था v1 बाय v2, तो v2 बाय v1 हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो m1 बाय m2 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, 1/2। तो 1/2 इज इक्वल्स टू r1 का क्यूब डिवाइडेड बाय r2 का क्यूब। अब ये क्यूब दिक्कत दे रहा है तो इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 के ऊपर पावर कितनी, 1/3 इज इक्वल्स टू r1 बाय r2। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो 1 के ऊपर पावर 1/3 यस मैम। और 2 के ऊपर पावर 1/3। 1 के ऊपर पावर 1/3 का मतलब कुछ नहीं है, 1 ही होगा। तो लिख सकते हैं 1/2 की पावर 1/3 r1/r2। किस पे बेस क्वेश्चन था, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने न्यूक्लियस की देखी थी 3, उसमें क्या मिला दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को मिक्स कर दिया और आपको रेशियोज के फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लिया। इज इट क्लियर? कुछ दिक्कत है? यस मैम। मैम रिपीट कर दीजिए। एक बार शॉर्ट में रिपीट कर देती हूँ। कूल कूल कूल। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि एक न्यूक्लियस था। ठीक है, एक न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो गया, टूट गया दो न्यूक्लियस के फॉर्म में। अब जब ये दो न्यूक्लियस के फॉर्म में टूटा तो इसका मास m1, इसकी वेलोसिटी v1, इसका मास m2, इसकी वेलोसिटी v2। तो अपन से कह रहे हैं, क्वेश्चन में अपन को गिवन है कि जो दोनों वेलोसिटीज हैं उनका रेशियो 2/1 है, और क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं r1/r2 को फाइंड कीजिए कि r1/r2 क्या होगा। ठीक है, तो मैं मुझसे ये पूछा गया, अब इतनी चीजें मुझे गिवन है यहाँ पे, तो मैंने क्या लगाया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मैंने लगाया तो मैंने ये देखा कि अभी अपन ने ड्राइव किया कि जो m1 v1 होगा वो किसके इक्वल होगा, m2 v2 के इक्वल होगा। तो अगर मैंने इसे सेग्रीगेट किया तो मुझे मिला m1/m2 इज इक्वल्स टू v2/v1। ठीक है, v2/v1, इसका मतलब मुझे अब देखो v1/v2 2/1 था, तो v2/v1 हो गया 1/2। इसका मतलब ये इसके इक्वल आया 1/2 के इक्वल। तो अब मुझे तो रेडियस फाइंड करना है, मुझसे पूछा है रेडियस का, न्यूक्लियस के साइज का रेशियो निकालो, मतलब रेडियस का रेशियो निकालो। तो जब रेडियस का रेशियो निकालना है तो मेरे पास कोई एक ऐसा फॉर्मूला होना चाहिए, ऐसा कोई रिलेशन होना चाहिए जो मास और रेडियस के बीच में कोई रिलेशन दे दे। ठीक है, तो इसके लिए मैंने ये सोचा, मैंने क्या सोचा, कैरेक्टरिस्टिक सोची न्यूक्लियस की कि एक बड़ा न्यूक्लियस दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में डिसइंटीग्रेट हो गया तो मास चेंज हो जाएगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी दोनों की, लेकिन एक प्रॉपर्टी सेम रहेगी जो क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी सारे न्यूक्लियस जितने भी छोटे बड़े सबकी डेंसिटी सेम होती है, सबकी डेंसिटी सेम होती है, ये हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा था। तो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब जैसे ही मैंने ये फॉर्मूला लगाया तो डेंसिटी कितनी आ गई, मास डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यूब। देखो आर क्यूब आ गया, मुझे आर ई के फॉर्म में तो आंसर चाहिए था, इससे यहाँ पे हमारा क्लियर हो गया। तो मेरा m किसके इक्वल आ गया,
डेंसिटी 4/3 पाई आर क्यूब। अब अगर यहाँ पे देखें डेंसिटी कांस्टेंट है, 4/3 एक कांस्टेंट चीज है, पाई एक कांस्टेंट चीज है, तो इसका मतलब मास जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर क्यूब के, आर क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब m1/m2 कितना होगा, r1 क्यूब डिवाइडेड बाय r2 क्यूब। अब जब ये क्यूब है मैं इसको इस साइड ले जाऊंगी तो ये हो जाएगा m1/m2 की पावर, क्यूब है ना 3 है तो इधर आके हो जाएगा 1/3, और m1/m2 मेरा क्या था 1/2, तो हो जाएगा 1/2 के ऊपर पावर कितनी 1/3 आंसर। अब समझ में आया? अभी भी कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई डाउट है? No, ma'am. समझ में आ गया? Yes, ma'am. पक्का पक्का पक्का? Yes, ma'am. ओके ओके कूल। अच्छा देखो ये वैसे ही सिमिलर क्वेश्चन है जो हमने अभी देखा। क्या कह रहा है, इन अ रेडियो एक्टिव डीके चेन द इनिशियल न्यूक्लियस इज थोरियम। ठीक है, सबसे पहले जो इनिशियल रेडियो एक्टिव डीके में इनिशियली थोरियम का एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर कुछ ये था 232 तो 90। ठीक है, अब एट द एंड कह रहे हैं आखिरी में, एट द एंड देयर आर 6 अल्फा पार्टिकल। कितने अल्फा पार्टिकल बचे, कितने अल्फा पार्टिकल एमिट हुए, 6 अल्फा पार्टिकल एमिट हुए और 4 बीटा पार्टिकल्स एमिट हुए। ठीक है, 6 अल्फा पार्टिकल एमिट हुए और 4 बीटा पार्टिकल एमिट हुए। इफ द एंड न्यूक्लियस इज दिस, अगर एंड न्यूक्लियस इतना है, अल्फा पार्टिकल 6 अल्फा पार्टिकल एमिट हुए, 4 बीटा पार्टिकल एमिट हुए, उसके बाद जो न्यूक्लियस बच रहा है अगर वो एक्स ए जेड है तो हमसे पूछा ए और जेड की वैल्यू कितनी होगी। क्वेश्चन सबको समझ में आया? Yes, ma'am. ना अच्छा, अब आप लोग इसका वही हमें मेंटेन रखना है, दोनों साइड पे एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। आप लोग बताओ क्या होगा इसका आंसर, ट्राई करो ट्राई करो। ट्राई करो, आंसर बताओ क्या हो सकता है। पहले 90 है, फिर 6 अल्फा पार्टिकल निकले, 6 अल्फा पार्टिकल निकले मतलब अल्फा पार्टिकल सबसे पहले तो समझिए अल्फा पार्टिकल क्या होता है। अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम 2 4, तो 6 अल्फा पार्टिकल निकले मतलब 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6 का मल्टीप्लाई करा तो 6 2 12, मतलब 12 जो है निकल गए। ठीक है, यहाँ 90 थे, 90 में से 12 निकल गए। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक है, सिमिलरली देखो 4 बीटा पार्टिकल है, सिमिलरली क्या है ऐसे ही करो, सॉल्व करके देखो। मैम बी आएगा। बी आपके हिसाब से बी आ रहा है, यस बी सही है। ठीक है, तो देखो 4 बीटा पार्टिकल, सॉरी 12 निकल गए। ठीक है, तो 90 में से अगर 12 निकल गए तो कितने बचेंगे, 78। 232। अगर 90 6 2 12, अगर हीलियम मान लो 12 निकल गए और 12 4 आपका हो जाएगा 48। ठीक है, और एटॉमिक मास कितना 48, ये एमिट हो गया। तो यहाँ पे जो बचेगा दोनों को मिला के बोल रही हूँ, जो दोनों को मिला के यहाँ पे बचेगा वो कितना आपका बचेगा, किससे ले लें, जेड से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, किससे डिनोट कर ले, जेड से, तो यहाँ पे कितने बच जाएंगे 78 हो जाएगा, और 232 में से 48 भी माइनस कर दें तो कितना बचेगा आपका 232 माइनस 48, 12 माइनस 8 9 10 11 12 15 और 208 है ना, राइट? मैम 194।
194। अच्छा ओके, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 194। ठीक है, तो ये हमारा आ गया Z, ये आ गया 78, ये आ गया 194। अब ये दोनों का मिला के है, दोनों का मिला के है, तो अब इसमें से फिर सोचो इसमें से कितने पार्टिकल निकलने वाले हैं, बीटा पार्टिकल निकलने वाले हैं। तो हमने अभी देखा था अगर कोई मेरे पास एटॉमिक नंबर है, ठीक है, कोई मेरे पास एटॉमिक नंबर है जिसका एटॉमिक नंबर Z है, एटॉमिक मास A है, अगर उसमें से बीटा पार्टिकल निकलता है, बीटा पार्टिकल मतलब -10, बीटा पार्टिकल निकलेगा तो जो न्यूक्लियस बचेगा उसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा Z+1। तो अब जब मैं यहाँ से 4 बीटा पार्टिकल निकालूंगी तो कितना हो जाएगा 4 इंटू -1 मतलब -4। तो ये जो बचेगा इसमें अपन को क्या प्लस करना पड़ेगा, 4 प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो 78 में 4 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 82। 78 है ना, 78 में 4 प्लस करा तो कितना आ गया 82। देखो बी वाले में है एटॉमिक नंबर 82, तो 82 इज द राइट ऑप्शन। नहीं समझ में आया तो फिर से पूछ लेना, फिर से बता दूंगी। क्लियर, समझ में आया? यस मैम। सबको क्लियर है? ओके Yes, ma'am.